कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता हत्या मामले में सीबीआई ने लखनऊ की सीबीआई अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है और सीबीआई ने रामगढ़ ताल थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर जय नारायण सिंह और चौकी प्रभारी दरोगा अक्षय मिश्रा समेत 6 पुलिस कर्मियों को हत्या, गंभीर उत्तेजना के साथ आपराधिक बल का प्रयोग करना, एक समान इरादे से सभी के द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य समेत अन्य गंभीर मामलों में आरोपी बनाया है। इसकी जानकारी गोरखपुर के सीजेएम कोर्ट को भी दे दी गई है और सीबीआई पिछले 3 माह से जांच में जुटी थी। 90 दिन पूरा होने के एक दिन पहले ही सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी। तो सीबीआई ने मामले में 21 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए हैं और जांच के जैन सिंह एंड कंपनी को सुनियोजित तरीके से घटना वाले दिन होटल में जाने के साक्ष्य मिले हैं और इसी आधार पर जांच टीम ने आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता के पुलिसकर्मियों की पिटाई से मौत का मामला पूरे देश में गूंजा था। कानपुर पुलिस प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सीबीआई की लखनऊ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और आईपीसी 302, 323, 325 के तहत मुकदमा दर्ज। हमारे 2 रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाम हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं कानपुर से, इसके साथ ही हमारे साथ शुभम भी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गया। सबसे पहले शुभम का रुख करेंगे। शुभम, मनीष गुप्ता हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, आगे क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, सबसे बड़ा और गंभीर मामला था और उत्तर प्रदेश की पुलिस पर दाग लगाने वाला मामला था, जिसके बाद अब सीबीआई ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए कह सकते हैं चार्जशीट तेजी से इस पूरे मामले की जांच पूरी कर ली है और 6 पुलिस वालों को हत्यारोपी मान लिया है, जिसके बाद इन पुलिस वालों की मुश्किलें कह सकते हैं आप बढ़ गई हैं और इस पूरे मामले को लेकर के लगातार तूल पकड़ता जा रहा था कि आखिर कैसे एक व्यापारी की हत्या पुलिस के द्वारा कर दी जाती है। गोरखपुर में इस पूरे मामले पर एसआईटी जब शुरुआत में जांच कर रही थी तो वो पता नहीं लगा पा रही थी कि ये आखिर हत्या है या फिर गैर इरादतन हत्या, जिसके बाद ये पूरा मामला नवंबर में सीबीआई को सौंपा गया और लगभग 2 महीने बाद इस पूरे मामले पर सीबीआई की तरफ से 6 लोगों को दोषी मानते हुए इसकी चार्जशीट सौंप दी गई है। चार्जशीट में खास तौर से इन सभी पुलिस वालों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद कोर्ट में जब पुलिस ने सीबीआई ने इस पूरे मामले की जानकारी रखी तो कोर्ट की तरफ से इन सभी को हिरासत में, न्यायिक हिरासत में लिया गया है और उसके बाद अब इस पूरे मामले पर आने वाले दिनों में यह भी तय होगा कि आखिर ये सभी पुलिस वाले दिल्ली की किसी जेल में रहेंगे या फिर उत्तर प्रदेश में ही किसी जेल में सीबीआई की हिरासत में रखा जाएगा। इसके साथ साथ क्योंकि तमाम साक्ष्य इसको लेकर के शुरुआत से ही तमाम दिशाओं में ले जाने का प्रयास कर रहे थे, तमाम सबूतों को इकट्ठा करना काफी मुश्किल था, तो ऐसे में सीबीआई के द्वारा इस पूरे मामले पर 2 महीने के भीतर ही तमाम साक्ष्यों को खंगालने का प्रयास किया गया, जिसके बाद अब ये परिणाम सामने आया है कि ये 6 पुलिस वाले लगातार इनकी ही कह सकते हैं कि इनकी ही छवि को लेकर के तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे और चूंकि पीड़िता के परिवार, जो पीड़ित परिवार है, उसकी भी यही मांग थी इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से हो कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा भी समय रहते देखिए, जैसे ही प्रदेश सरकार ने यह आदेश दिया वैसे कानपुर एसआईटी की तरफ से विवेचना दाखिल की गई। शाम, आपसे अपडेट जानना चाहेंगे। देखिए, आपको बता दें कि मनीष का जो परिवार है, खासकर उसकी पत्नी, लगातार इस मामले को लेकर के संघर्ष कर रही थी। जैसे ही मनीष की मौत हुई वो गोरखपुर पहुंची और उन्होंने वहां पर तमाम तरीके से जो अपना पक्ष रखने का प्रक्रिया होती है अपना पक्ष रखा और यही वजह है कि आज सीबीआई ने इस मामले में जो आरोपी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। शुरुआत में पुलिसकर्मियों को बचाने का आरोप भी लगा, तमाम तरीके की लापरवाही गोरखपुर में बरती गई, जिसके बाद इनकी मांग को मानते हुए सबसे पहले एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी इस मामले में शुरुआती दौर पे जांच की और लेकिन उनकी पत्नी लगातार इस बात की मांग कर रही थी कि इस मामले की जांच सीबीआई से की जानी चाहिए। उनकी पत्नी की मुलाकात जब सीएम से कराई थी प्रशासन ने, तब भी उन्होंने इस बात की मांग की थी कि मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, सीबीआई से कम पर वो किसी भी तरीके से संतुष्ट नहीं होने वाली। उसके बाद इस मामले को सीबीआई को सौंपा गया और सीबीआई ने एक निश्चित समय में जांच को पूरा किया और 6 पुलिसकर्मी, जिसमें कि तत्कालीन रामगढ़ ताल के जो इंस्पेक्टर है उनके साथ 3 दरोगा और 2 सिपाहियों को दोषी माना है और